हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आज हो रहा है ठंडा। इतने दिन से हम लोग कह रहे थे कि गर्मी पड़ रही, लेकिन रात में खूब बारिश हुई। आप देख सकते हैं जमीन कैसी गीली है और खूब बिजली कड़क कड़क के बारिश हुई है और मौसम का मजा ले रहे हैं हमारे सिम्बा। तो मैं बनाने जा रही हूँ मटर मैगी। मटर मैंने छील ली, मैंने नहीं, हैदर ने छीली है। ये मैंने देखिए मटर बॉईल की है और अब मैंने देसी घी में जीरा डाल दिया। जीरा खूब अच्छे से चटका लिया है। हम लोग को बहुत ज्यादा पसंद है मटर मैगी। और इसके बाद देखिए हरी मिर्च। और आपको बता दूं कि इससे पहले मैं जोया पापा के लिए सादा वाली मैगी बना के उनको दे चुकी हूँ। तो गाइज अब मैंने इसको मटर अच्छे से फ्राई कर लिए इसमें। और मटर जब फ्राई मतलब अच्छे से घी में हो जाए, मतलब वो पूरे तर हो जाए, उसके बाद फिर मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि मसाले फिर जले ना। इसके बाद नमक डाला है। मैगी आप जितना सिंपल बनाएंगे उतना टेस्टी बनेगा इस तरीके से। इसके बाद मैगी मसाला डाला है मैंने। कुछ भी ओवर करने की जरूरत नहीं है, बहुत स्वादिष्ट बनता है, बहुत ज्यादा यमी बनता है। और इसके बाद जितना पानी मैगी में डलता है, तो फिलहाल तो मैं 2 बड़े वाले पैकेट बना रही हूँ और 1 पैकेट जोया पापा के लिए बना चुकी हूँ। इसमें मैं, जोया और हैदर हम तीनों खाएंगे और हम सबको मटर वाला मैगी बहुत ज्यादा यम्मी लगता है। ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मटर मैगी। ओ माय गॉड, बस लग रहा है जल्दी से गरम गरम खा लो क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और देखने में बहुत यम्मी लग रहा है। तो गाइज जितना सिंपल बनाएं उतना ही टेस्टी यम्मी बनता है। ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस स्वाद भरपूर रहता है। तो बच्चे खा रहे हैं, जो अपने मैगी का फोटो ले रही हैं। आजकल तो हर चीज में फोटो वीडियो रहता है। जब मैं खुद ही करती हूँ तो बच्चों को कैसे रोकूंगी। तो हैदर ने खाया है और हैदर को बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी लगा है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हैदर कैसा लगा आपको। तो फिर हैदर ने बताया कि बहुत यम्मी है, और वाकई में बहुत यम्मी है क्योंकि मैंने टेस्ट किया था। और बस कुछ मत पूछिए, मजा आ गया। लेकिन हैदर ने गरम गरम खा लिया बिल्कुल। तो देखिए जोया तो लगी हैं फोटो सेशन में और यहाँ पर मैं लुत्फ उठा रही हूँ। अब मजा आ गया, जैसा कि मैंने सोचा था, जैसा कि मैं हमेशा से बनाती आ रही हूँ वैसे ही बना है, बिल्कुल परफेक्ट। और मुझे नहीं अच्छा लगता है बहुत सारी टमाटर डालना, प्याज डालना, दुनिया भर की चीजें डाल के बनाते हैं। बहुत सादा बनता है, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनता है। बस ध्यान रहे कि देसी घी में बने तो बहुत ज्यादा स्वाद अच्छा आता है। तो ये सिंबू हमारे नींद में है, सो गए थे बेड पे। पहले सोफे पे सो रहे थे, फिर अब बेड पर आ गए हैं और जोया लगी है सिंबू के साथ फोटो खिंचवाने में। लेकिन नहीं खींच पा रही है, पता नहीं क्यों नहीं खींच पा रही है। सिम्बा जाने क्या कर देते हैं। और अब तो भग ही गए, कहले तुम्हारे फोटो के चक्कर में मेरी नींद और खराब हो रही है, मैं तो जा रहा हूँ। तो सिम्बा भग गए, कह रहे हैं जोया के फोटो में मेरी नींद और खराब हो रही है, हिला रही है बार बार। देखिए इतना हड़ गए कि नीचे ही लेट गए। ये जबरदस्ती में फोटो खींचे जा रही, फोटो खींचे जा रही, मेरी नींद खराब कर रही है। जोया वहां भी पहुंच गई। अब सिम्बा का मूड खराब हो रहा है, ये क्या कर रही है, फोटो के चक्कर में मुझे सुकून से आराम नहीं करने दे रही है। तो जोया का एक भी फोटो सही से नहीं खींचने देता है। तो मूड खराब हो रहा है, इतनी गहरी नींद में था और जोया ने उसका मूड खराब कर दिया। तो बाहर अजीज सर हैं तो देख रहा है अजीज सर को। तो अब मैं मटर छील के रख रही हूँ। अजीज सर शाम हो गई है तो आ गए हैं और मैं मटर छील रही हूँ। जरूरत नहीं है मटर छीलने की, लेकिन फिर भी मैं छील रही हूँ। फिर भी पता नहीं क्या करूंगी। अभी तो मुझे बाकी में कुछ नहीं पता मैं इसका क्या करूंगी, रियली मुझे कुछ नहीं पता करूंगी तो क्या करूंगी। बस मैं सोच रही हूँ कि अब जब बाहर निकाली है तो फ्रिज में नहीं रखना है। अब ठंडी ठंडी छिलती भी नहीं है और मैं इसको छील के रख ही दूं, फिर जो होगा तो देखा जाएगा। तो अजीज सर बैठी है, अजीज सर के पास सिम्बा देखिए फौरन जाके बैठ गए। बहुत अजीज सर को प्यार करता है, बहुत पहचानता है, अच्छे से पहचानता है, उन्हीं पास जाके बैठेगा। वो आएंगे कहेंगे आ जाओ बैठ जाओ, सो जाओ सो जाओ। फिर देखेगा अजीज सर बैठे हैं तो आराम से सुकून से बैठ जाएगा, सो जाएगा। और अजीज सर जब आते हैं तो उनकी जगह भी पहचानता है, अजीज सर की जगह छोड़ देता है, दूसरी जगह चला जाता है कि अजीज सर बैठते हैं यहाँ पर। तो जानवर कितने समझदार होते हैं, कितना प्यार करते हैं। बहुत हमारा सिम्बा है ही कुछ ज्यादा प्यारा है, इसमें तो मैं कोई शक नहीं, बहुत प्यारा है, बहुत सीधा है हमारा सिम्बा। तो
इसका बस खाने पीने का मैं अच्छे से ध्यान रखती हूँ। इसको जितने टाइम भूख लगती है मैं देती हूँ, चाहे वो 3 टाइम हो, चाहे फिर वो 4 टाइम। और आजकल तो माशाल्लाह ये 4 टाइम खाना खा रहे हैं। इनको भूख लगती है तो फिर मैं देती हूँ, क्या करें? अब जब उसको ज़्यादा भूख लगती है तो वो जिस तरीके से बोलता है तो आप उसको भूख रोक नहीं सकते हैं, उसको देना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती नहीं माँगता है। उसका पेट भरा होगा वो कभी नहीं माँगेगा, इधर से उधर खेलता रहेगा, सोता रहेगा। जब उसको बहुत भूख लगती है तो फिर वो किचन में आके फिर वो माँगता है। तो फिर मैं देती हूँ, फिर मैं नहीं कहती हूँ कि ज़्यादा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, क्योंकि वो ज़्यादा खाता ही नहीं है। वो उसका पेट भर जाता है तो वो नहीं माँगता, फिर छोड़ भी देता है वो। तो यहाँ मेरी बात अजीज सर से हो रही है। हम लोग बात कर रहे थे नए साल की, न्यू ईयर की बात कर रहे थे 2025 की। और बहुत सारी बातें होती हैं, अजीज सर अपने पापा की करते हैं तो मैं अपने पापा की करती हूँ। अजीज सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं यही कहती हूँ अजीज सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और 2024 में बहुत बड़े-बड़े झटके लगे हैं, ऐसे-ऐसे लोगों के चेहरे देखे हैं, ऐसे-ऐसे लोगों की सच्चाई पता चली है। उसके बाद फिर सबक मिला है, बहुत कुछ सीखा है। अजीज सर ने बहुत चीजें सिखाई हैं। गाइस मैंने मटर छील ली है, छील के रख ली है। अभी कुछ बनाना नहीं है मटर का, और इतनी सी मटर है, फ्राई भी नहीं कर सकती हूँ। ये तो सिर्फ जोया के पापा के मुंह में ही आएगी ना। बिल्कुल थोड़ी सी है, ये दिखाते भी मैं आपके सामने छील रही थी। इतनी मटर क्या होगी, इतनी मटर में तो हम लोग ने अभी मैगी मटर बनाई, वो हाँ मैगी मटर बनाई है और मजा आ गया जैसा कि आपको बताया था। अजीज सर अभी चले गए, कोई काम था अजीज सर को और आज जल्दी आ गए थे, वो चले गए हैं। सिम्बू ने खाना खा लिया है, सिम्बू खाना मांग रहे थे। यहाँ पर सूख रहे हैं कपड़े अ, और अब देखिए खा खा लिया है तो अब भागने की सोच रहा होगा। अगर दरवाजा लगा होता है तो ये भाग जाता है यहाँ से। कहाँ गया? चला गया? ये आ गया, फिर से आ गया। मैं हूं ना, इस वजह से आ गया। तो आज ठंडा हो गया, मैं इतने दिन से कह रही थी गर्मी गर्मी गर्मी। वो जा रहा है वहां पर, देखिए वो जा रहा है, वो गया गया। तो मैं इतने दिन से कहती गर्मी हो रही, सर्दी नहीं हो रही, सर्दी नहीं हो रही। लेकिन आज ठंडा लग रहा था तो अभी मैंने शॉल ओढ़ी और स्वेटर निकालने का मन नहीं हो रहा है अभी, इतनी ठंड भी नहीं है कि स्वेटर निकाल लो, लेकिन लग रहा था कुछ ठंडा सा, तो इस वजह से मैंने फिर शॉल ओढ़ ली। और अभी पता नहीं मैं क्या करूंगी। मैं और जोया तो हम दोनों तो नहीं खाएंगे ना खाना। हम लोग का मैगी मटर से ही पेट भर गया करीब। मैं पहले तो मैं मटर मैंने नहीं छीली थी, मटर मेरे बाबू हैदर ने छीली थी। मैंने हैदर से कहा, हैदर हैदर को पता था कि आज मैं मैगी मटर बनाऊंगी और मुझे लेटना था। तो मैंने हैदर से कहा कि हैदर कहता है मम्मा मुझे कोई काम दो, मुझे काम दो। तो मैंने हैदर से कहा कि ठीक है मैं काम देती हूँ। फिर हैदर ने छीली, बल्कि जोया कह रही थी मैं हेल्प करा लूँ, नहीं हैदर बोला नहीं मैं खुद कर लूंगा। फिर हैदर ने मटर छीली, फिर मैंने कहा ठीक है, और 10 मिनट के टाइमर पे लगा दी थी मैंने। इन लोगों ने सुना नहीं, मैंने इन लोग से कह दिया था कि 10 मिनट जब टाइमर हो जाए तो मुझे उठा देना, मैं झपकी ले लूँ। तो मैं उठी 5 बजे करीब, मटर बिल्कुल तैयार थी 10 मिनट के टाइमर पे। फिर मैंने जोया के पापा से पूछा वो खाएंगे मैगी, तो बोले हाँ, लेकिन जोया पापा मैगी मटर नहीं खाते, वो मेरी वैसी जैसे मैं सिंपल बनाती हूँ, उनको वही पसंद है, चटपटी तीखी। तो फिर मैंने सबसे पहले उनके लिए चाय बनाई सो के उठी। उसके बाद फिर मैंने उनके लिए मैगी बनाई, फिर मैंने आपने देखा है हम लोगों के लिए मैगी बनाई, फिर हमने मैगी पार्टी की। और ये सारी मटर जो थी छिल गई। एक बार मैंने क्या बनाया था, मटर पुलाव बनाया था और इसी मटर से आलू मटर गोश्त बनाया था और मटर मैगी बनाई। और अब ये थोड़ी सी मटर बची है तो देखेंगे, कल तो नहीं बनाऊंगी, कल नॉनवेज में बनाऊंगी, मेरे पापा को नॉनवेज में खाना है तो कल नॉनवेज बनाऊंगी। अगर होगा तो फिर परसों बना लूंगी आलू मटर की सब्जी, तो ऐसे खा लूंगी। और अगर ज्यादा होती तो मैं अभी रात में फ्राई करती, फिर हम लोग फ्राई करके खाते। अभी तो हमने फ्राई करके नहीं खाई है और अब खाएंगे। ये को मटर अच्छी आ रही है, मीठी आ रही है, नहीं तो पिछली साल तो बहुत ज्यादा खराब मटर आ रही थी, शुरुआत में ही फीकी फीकी सी आ रही थी, लेकिन इस बार मटर बिल्कुल सही आ रही है। तो गाइस देखूं अब मुझे क्या करना है, रोटी बनाना है मेरे और जोया के लिए नहीं बनेगी, सिर्फ हैदर और जोया पापा के लिए बनेंगी। तो देखूं और आगे क्या क्या करना है। गाइस आपने देखा सिम्बा तो खाना खा पी के चले गए हैं। तो सिम्बा अभी खाएगा, एक बार और खाएगा लेकिन कम खाएगा। अब आटा देख रही हूँ मैं, आटा क्या कर रहा है ये?
तो इन लोग का हो रहा है झगड़ा और अभी मुझे बात करना पड़ेगी इन लोगों से। तो आटा गूंदा हुआ रखा हुआ है क्योंकि सुबह ही गूंदा था मैंने। और हैदर की आवाज आ गई है कि हैदर को भूख लगी हुई है। भूख लगी है तो खाना तो देंगे ही और देना ही पड़ेगा क्योंकि अब जोया के पापा भी आ जाएंगे 10-15 मिनट में। तो अभी मैं बनाऊंगी लेकिन जोया पापा का बिस्तर लगाने के बाद, क्योंकि ठंडा है आज जैसा कि आपको बताया। ये चॉकलेट किसके रखी, खाए ना तुम? लो खा लो। जोया ने तो खा ली थी दोपहर में। सब्जी बहुत ज्यादा बेहतरीन बनी थी आज, आलू मटर टमाटर की। जोया को भी अच्छी लगी और जोया बोली ऐसे ही बनाया करो। नहीं, ये बात तो हकीकत है कि सर्दियों में सब्जियों का जो स्वाद आता है वो गर्मियों में नहीं आता है। सर्दियों में सब्जी बहुत ज्यादा यम्मी और टेस्टी लगती है, कोई भी सब्जी बने, क्योंकि नया आलू होता है और रसेदार बनाओ गर्मा गर्म हरा धनिया डाल के वो मजा आ जाता है। तो सब्जी वैसी ही बनी थी, मुझे भी अच्छी लगी थी। बल्कि मैं सोच रही थी बना तो ली आलू वाली सब्जी, पता नहीं मैं खा भी पाऊंगी कि नहीं खा पाऊंगी, लेकिन मैंने खा ली थी क्योंकि सब्जी वाकई में बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी बनी थी और बहुत गरम गरम थी। बस जो है पापा जैसे ही नहाकर आए और मैंने उनको गरम गरम सब्जी परोस दी तो उन्होंने खा ली। तो यहाँ पर सूख रहे हैं कपड़े और एक एक जैसे जैसे सूखता जाएगा तो उसको हम अंदर रखते जाएंगे। अभी ये है थोड़ी सी कसर है इसमें, अभी है ये। आज ज्यादा एकदम सूख नहीं रहे जल्दी जल्दी, कल सूख गए थे। तो फैलाना पड़ेगा ऐसे। तो गाइस मैं जोया के पापा का बिस्तर लगा दूं और रोटी बना लूं, फिर आपसे बाद में बात करूंगी। तो गाइस आज है 29 तारीख और 30 31 की रात हम लोग जश्न मनाते हैं, न्यू ईयर का आगमन करते हैं। और जैसे कि इस बार 25 दिसंबर गया है ऐसा गर्मी में, तो लग तो ये रहा था कि नया साल भी ऐसी गर्मी में ही बीतेगा। तो ये देखिए, आपको मैं पास से दिखाती हूँ, आप देखिए। ये मैं मटर फ्राई कर रही हूँ, अभी तक किसी को नहीं मालूम है। और जैसे ही नाक में खुशबू पहुंचेगी तो फौरन आ जाएंगे क्या बन रहा है क्या बन रहा है। पहले सोच रही थी कि मैं फ्राई नहीं करूंगी, फिर मैंने सोचा कि इन लोग को सरप्राइज दिया जाए। थोड़ी थोड़ी पड़ेगी लेकिन चाय के साथ मजा तो आ जाएगा। तो गाइज इसलिए मैं बना रही हूँ, बस यही दुआ कर रही हूँ। 2 मिनट का टाइमर रह गया और लगाया है कि बस तो बन जाए, किसी को पता ना चले और चाय के साथ मैं सरप्राइज दूं इन लोगों को। लेकिन देखें, मैं तो सोचूं जैसे ही ये लोग आएंगे इंडक्शन बंद कर दूंगी, कहूंगी कुछ नहीं बन रहा। तो पहले की मटर की खुशबू आ रही है, क्योंकि मटर की खुशबू पूरे किचन में महक रही है, मीठी मीठी सी। और तली हुई मटर कितनी अच्छी लगती है ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। और बर्तन भी मेरे आधे से ज्यादा धुल गए हैं, मटर भी तैयार होने वाली है और साथ में चाय भी मैं बनाऊंगी अभी। तो तो अभी रात की चाय के साथ इन लोग को मजा आने वाला है। तो गैस कभी कभी पूरा दिन हो जाता है कुकिंग करते करते, वो ऐसे हो जाता है। देखिए कभी कभी लगता है, और अभी तो मैं अगर सोती नहीं ना तो वो बनती ना बाजरे की मीठी मठरी, तो वो बनाने वाली थी मैं आज। लेकिन मैं आपको बताया ना, मैंने इन लोगों से कहा था कि 10 मिनट का टाइमर लगाए मुझे उठा देना। इन लोगों ने उठाया नहीं तो मैं देर हो गई मुझे। गाइस मटर बन गई है, रेडी हो गई है, बस किसी भी पल 1 मिनट हो जाएगा और बंद हो जाएगा। इंडक्शन बंद हो गया तो बस अब हो गया काम, अभी लोग पता नहीं कर पाएंगे। और तो मैं बनाती ना बाजरे की मीठी मठरी। मैं तो मैं बताना चाह रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब मैंने जब भी खाई है तो अर्फी की अम्मी मेरी फ्रेंड है, अर्फी और मेरी फ्रेंड भी है और इसमें मेरी फूफी भी लगती है, वो रिलेटिव है, खास करीबी रिलेटिव है। तो
उनकी मम्मी बनाती थी और अर्फी खिलाती थी मुझे, तो ऐसे मुझे स्वाद याद है और मेरा भी बड़ा मन हो रहा है कि मैं बनाऊं। तो अब मैं बनाने वाली हूँ, थोड़ी सी बनाऊंगी, पता नहीं इन लोगों को पसंद आई कि नहीं। अगर पसंद आ जाएगी फिर बाद में बनाऊंगी। तो ये लोग आप देख रहे होंगे ना इस तरफ, मुझे डर लग रहा है आ ना जाए खुशबू सुनते सुनते, क्योंकि कमरे में तो नहीं आ रही है लेकिन किचन में, पूरे किचन में मीठी मटर की फ्राई मटर की महकी हुई खुशबू है। तो मैं कह रही थी गाइस, कभी कभी पूरा दिन कुकिंग करते करते हो जाता है और मैं समझी कि वो आ गया तो मैंने जल्दी से चम्मच हटा दिया। तो कभी कभी पूरा दिन कुकिंग करते करते हो जाता है। और अगर मैं झपकती रही तो आज मैं बाजरे की मठरी भी बनाती, जो मैं बस कल ही बना लूँ, किसी भी दिन बना लूंगी। और बर्तन भी लगभग लगभग धुल ही गए हैं। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।